इस वक्त की बड़ी खबर बिहार पुलिस महकमे से निकलकर सामने आ रही है। बिहार के नए डीजीपी का ऐलान कर दिया गया है। आरएस भट्टी जो बिहार के डीजीपी थे, उन्हें सीआईएसएफ का नया डीजी बनाया गया, तो बिहार पुलिस डीजीपी का पद खाली हो गया था और अब नए डीजीपी का ऐलान कर दिया गया है। आलोक राज का नाम सामने आया है। आलोक राज को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नए डीजीपी के तौर पर वो पदभार ग्रहण करेंगे। भट्टी जब नए डीजीपी बने थे बिहार के, तो उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, अपराधियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। अब जब आलोक राज को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है डीजीपी का, तो वो क्या कुछ ऐलान करते हैं, उनकी पहली घोषणा क्या होती है, यह देखना बेहद ही दिलचस्प रहता है। बहरहाल बिहार पुलिस महकमे से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तेज तरार आईपीएस ऑफिसर आलोक राज को अतिरिक्त प्रभार मिला है। बिहार डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे आलोक राज। अब देखने वाली बात यह रहती है कि आलोक राज का नया फरमान क्या होगा, आलोक राज नई घोषणा क्या करते हैं पुलिस महकमे के लिए, बिहार वासियों के लिए। क्योंकि जब आरएस भट्टी डीजीपी बने थे तो उन्होंने ऐलान जरूर किया था कि बिहार में अपराधियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, अपराधियों की खैर नहीं। लेकिन जिस तरह से बिहार के अलग अलग जिला से, अलग अलग जगहों से आपराधिक घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, तो यह कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि बिहार में अपराधियों के तेवर बदल गए हैं। हाजीपुर की घटना की बात की जाए, मुजफ्फरपुर की घटना की बात की जाए, अलग अलग जिला से अलग अलग आपराधिक घटनाएं की खबर लगातार सामने आ रही है और अपराधियों पर अंकुश भी जरूर लगाया गया। लेकिन अपराधी के मन बिहार में बढ़े हुए हैं, यह कहीं से भी कहना गलत नहीं होगा। बहरहाल आलोक राज को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नए डीजीपी के तौर पर, तो यह देखना बेहद ही दिलचस्प रहता है कि आलोक राज का पहला फरमान क्या होता है, उनकी पहली घोषणा क्या होती है पुलिस महकमे के लिए, बिहार वासियों के लिए। वो क्या कुछ पहल करते हैं, यह देखना बेहद ही दिलचस्प रहता है। क्योंकि आरएस भट्टी ने पहल की थी, उन्होंने ऐलान किया था कि अपराधियों की खैर नहीं, अपराधियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। यह देखने को भी मिला। पुलिस के जो अधिकारी थे उनकी गश्ती तेज हो गई। लेकिन यह भी कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि बिहार में बीते कई महीनों से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही है। राजधानी पटना में आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही है। पटना के आसपास और बिहार के अलग अलग जिला से लगातार आपराधिक घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। तो अब इस स्थिति में जिस तरह आलोक राज नए डीजीपी बने हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो उनकी क्या घोषणा होती है, उनका क्या ऐलान होता है, उनका क्या एक्शन होता है, यह देखना बेहद ही दिलचस्प रहता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि पुलिस महकमे से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आलोक राज एक तेज तरार आईपीएस ऑफिसर, जिन्हें नए डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अब देखने वाली बात यह रहती है कि उनका क्या एक्शन होता है, उनका क्या फरमान होता है और वो क्या कुछ घोषणा करते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।